तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 12.2 जो कि अगेन जो है हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड है। और इसमें क्या बताया गया है कि मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में हीरोन्स फार्मूला को किस तरह यूज करना है। ठीक है, इस पूरी जो एक्सरसाइज में है जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, हैज एंगल C 90। उसका एंगल C कितना दे रखा है आपको? 90। तो हम फिगर बना लेते हैं ऐसे कि सपोज करो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल है। यहां से बना लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है AB, ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम आपका C। ये एंगल क्या है आपका? C, ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम क्या? D। इधर ले लेते हैं हम D। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और उसमें क्या दे रखा है? एंगल C इज 90 डिग्री। ये आपका एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल C इज 90 डिग्री। आगे दे रखा है AB इक्वल टू 9 मीटर। दिस इज AB इक्वल टू 9 मीटर। उस बाद आपका दे रखा है BC इज गिवन 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर इट इज। CD इज 5 मीटर, CD इज 5 मीटर। और लास्ट है AD इज 8 मीटर, AD इज 8 मीटर। क्वेश्चन ये है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कि इसका जो है कितना ये एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा, यानी इसका एरिया कितना होगा। यानी आपको ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आपने निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। अब इसमें देखिए जो एंगल C90 है, एंगल C90 है, तो मैं इसी का यूज कर लूंगा। पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ज्वाइन कर दिया मैंने किसको? BD को। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? ज्वाइन BD को ज्वाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स है मेरे पास? देखिए ABD एंड दूसरा कौन सा है? BCD। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से? ABD यानी ये वाला। सपोज करो इसका जो है एरिया क्या है आपका? A1, और ऊपर वाले का एरिया क्या है? A2। ठीक है, ABD का एरिया कितना है? A1, और जो है आपका BCD का एरिया कितना है? A2। तो एक चीज बताइए मेरे को, तो तब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इसका एरिया मैंने क्या ले लिया? A1, और इसका एरिया क्या ले लिया मैंने? A2। तो तब जो फाइनल लाइन है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट विल बी गिवन विद एरिया 1 प्लस एरिया 2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी ABCD का एरिया क्या होगा? इस A1 एरिया यानी जो ABD का एरिया है और BCD का जो एरिया है। तो मैं दोनों एरिया निकाल सकता हूँ हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसके लिए S देखिए क्या क्या है? 8 + 9, और अभी मेरे को जो है ये साइड पता नहीं है BD। अभी मेरे को साइड BD क्या है पता नहीं है। ठीक है, तो ये साइड BD के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? साइड BD के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ट्राइंगल BDC को ले रहा हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल BDC या BCD देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल में BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो अदर दो साइड हैं आपकी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से जो है मेरा BD निकल सकता है। BD स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड हाउ मच? दिस इज 12 स्क्वायर, एक 12 स्क्वायर है और एक 5 स्क्वायर है, यानी एक 5 है और एक
12 है, तो ये कितना निकल जाएगा बी डी? दिस इज 144 प्लस 25 दैट इज 169, यानी बी डी स्क्वायर 69 है, तो बी डी कितना हो जाएगा? बी डी हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 169, यानी बी डी अंडर रूट 169 किसकी वैल्यू है? 13 की। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? अंडर रूट 13 आ गई। कितनी आ गई है? 13 सेंटीमीटर। अब जो है मैं निकाल रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या है? ये है आपकी ए बी डी में जो है मैं पहले एस निकालूंगा। नाउ फॉर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के लिए देखिए एस तीनों साइड का सम 8 प्लस 9 प्लस 13, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 कितना हो गया? 917 एंड दिस वन 30 अपॉन 2 दैट इज हाउ मच? 15, और 15 का मतलब आप इसको ब्रेक कर दोगे 3 इंटू 5, ये आ गई एस की वैल्यू। अब आप निकालोगे एस माइनस ए, इसमें एस माइनस ए देखिए, इसको ले लो आप ए 15 माइनस 9 दैट इज 6, और 6 कितना हो गया? 2 इंटू 3। एस माइनस बी देखिए, एस माइनस बी क्या होगा? 15 माइनस कोई दूसरी साइड ले लो आप, ये 8 ले लो, 15 माइनस 8 कितना हो गया? 7। तो ये तो ऑटोमेटिक प्राइम नंबर है। एंड एस माइनस सी देखिए, एस माइनस सी क्या होगा आपका? ये ए मैंने ले लिया 9 वाला, 8 वाला, अब 13 वाला है, यानी कितना आ गया? 2। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। आप देखिए एस कितना है आपके पास? 3 इंटू 5। एस माइनस ए कितना है आपके पास? 2 इंटू 3। एस माइनस बी कितना है आपके पास? 7। और एस माइनस सी कितना है आपके पास? 2। कितना है? 2। तो यहाँ पे नंबर क्या दिख रहे हैं? 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो देखिए यहाँ पे लिख लो आप पहले 2 3 5 7, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर अगेन 1 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब क्या हुआ? जिनकी पावर इवन नंबर है वो तो हाफ हो जाएंगी, तो क्या हो गया है? 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर 1 रह गया, 3 की पावर 2 था तो 3 की पावर 1 रह गया, और अंदर जो है ये दोनों ऐसे रहेंगे, यानी 5 पावर 1 5 इंटू 7, 2 पावर 1 2 2 3 6 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी का एरिया क्या लिखा हुआ है मैंने? A1, यानी A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी में। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब या तो आप इसमें जो है हीरोज फॉर्मूला लगा लो, या जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेन राइट एंगल। यस, तो क्या है? या तो आप बी सी डी में जो है, जो ये आपका ये वाला ट्राइंगल है, या तो आप इस पे क्या करो, हीरोज फॉर्मूला लगा लो, या राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? वो है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेन्ड राइट एंगल। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? देखिए 1/2, और इसका एरिया मैंने ले क्या रखा है? बी सी डी का एरिया मैंने ले रखा है यहाँ पे A2, A2 इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, यानी वो दो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो वो दो साइड कौन कौन सी हैं? एक तो ये है 5 वाली और एक 12 वाली। तो कितना हो गया? 5 इंटू 12, तो दिस इज 60/12।
2 यानी 30। और जो आपको यूनिट गिवन है, यूनिट क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर इट इज, दिस इज मीटर। तो यहाँ पे मीटर चेंज कर लो, कितना है ये? मीटर में है। तो ये हो गया आपका 30 मीटर स्क्वायर। तो यानी A1 की वैल्यू आ गई आपकी 635 मीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू आ गई आपकी 30 मीटर स्क्वायर। अब कंबाइंड एरिया ऑफ द ABCD, नाउ एरिया occupied by quadrilateral ABCD will be A1 plus A2। तो कितना हो गया इसका? एक A1 एरिया कितना है आपका, जो भी है आपका 6√35, 6√35 प्लस ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्या है जो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB इज गिवन 3 सेंटीमीटर, BC इज गिवन 4 सेंटीमीटर, CD इज गिवन 4 सेंटीमीटर, DA इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड AC इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए। ये जो ABCD का एरिया होगा ये इन दोनों के एरिया का टोटल होगा, यानी टोटल एरिया ऑफ ABCD विल गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी नीचे वाले का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से जो है इनका एरिया निकाल लेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन की तरह हमने इसका एरिया निकाला। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आएगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ABCD क्या आएगा, 6 + 2√21, ठीक है, 6 + 2 और ये √21 देखिए 4 जा 16 होता है, तो ये तकरीबन 4.58 के आसपास आता है। √21 इज अप्रोक्सीमेट टू 4.58 या यू कैन से 4.6। अब 6 + 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 9.16 आ गया। 6 + 9.16 आ गया आपका 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर। राधा ने जो है ये एरोप्लेन का एक फिगर बनाया कलर पेपर से, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, कि जो आपका पेपर है उसका आप टोटल एरिया क्या कर दिए, आप फाइंड आउट कीजिए। तो ये दे रखा है उन्होंने फर्स्ट पार्ट, दूसरा दे रखा है इन्होंने ये वाला, तीसरा दे रखा है उन्होंने ये वाला, ये जो ट्रेपीजियम है, चौथा दे दिया उन्होंने ये वाला और पांचवा दे दिया उन्होंने ये वाला। ये की जो है उन्होंने ऐसे जो है इनको लगा लगा के जो है एक एरोप्लेन बना दिया। और उसके बाद इसमें कुछ दे रखा है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये है बेटा 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ये वाली आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा है ये वाली हाइट, ये जो है ये दिस वन, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। कौन सी, यहाँ से यहाँ तक। और देखिए ये सब 90 डिग्री हैं, ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। ये रेक्टेंगल है 1 सेंटीमीटर का और बाकी पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक दे रखा है आपको कितना, ये जो आपको दे रखा है दिस इज गिवन 6 एंड दिस इज हाउ मच 6.5 सेंटीमीटर, 6.5
सेंटीमीटर रेक्टेंगल का। और ये ट्रेपीजियम है, ये दे रखा आपको 1, ये वाली साइड भी दे रखी है कितनी 1, और ये वाली साइड भी कितनी दे रखी है 1, और ये वाली साइड आपको दे दी 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये कंप्लीट जो है उन्होंने जो ये बना रखा है पेपर, जो पेपर से उन्होंने ये बना रखा है एरोप्लेन, इसका की एरिया निकालिए। इसका क्या निकालिए एरिया। अब आप देखिए पहला वाला जो पोर्शन है वो ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है। एरिया ऑफ, यहीं से लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फर्स्ट, पहले पार्ट का एरिया देखिए, कैलकुलेट कर लेंगे हम हीरोज फॉर्मूला से। तो देखिए पहले एस निकालते हैं, एस कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 1 11, ठीक है। 10 + 11 11/2 हो गया आपका कितना 5.5 इंटू एस माइनस से 5.5 में से इसको घटा दिया आपने तो 0.5, और 5.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अगेन 0.5, और इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है आपका 4.5। ये आ गया इसका एरिया। इसको मैं जो है डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो देखिए 5.5 कैन बी रिटन एज हाउ मच 55/10, 5/10 इंटू इसको अगेन 5/10 एंड दिस वन 45/10। इन सब का क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब आप देखिए पहले 55 को ब्रेक करते हैं, 5 × 11, फिर ऊपर आ गया 5 × 5 इंटू ये इसको सब कर लो 5 × 3 × 3, ये 5 × 11 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और 45 5 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 10 रेज़ टू द पावर इट इज हाउ मच 4। अब इसको जो है देखिए आप क्या आ गया आपके पास 5 कितनी बार है 1 2 3 4, 5 पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 11 है आपके पास कितना 1 टाइम, और नीचे कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। अब इस सिंबल का काम जो है पावर को आधा कर देना, तो ये हो गया 5 पावर 2 इंटू 3, ठीक है। 11 का कुछ होगा नहीं तो ये 11 रहेगा इनसाइड द स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया हाउ मच 10 स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा ये 5 5 जा 25, 25 और नीचे आ गया 100, तो ये हो गया 3/4 इंटू √11, 3/4 इंटू √11, ठीक है। 3/4 इंटू 11, तो 3/4 आता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.75, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 75, 0.75, और √11 होता है आपका, ये आपने जो है लर्न करना है, √11 होता है 3.317। कितनी वैल्यू होती है इसकी देखिए, जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.75, और √11 की वैल्यू होती है 3.317। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे 2.4 को आप ले सकते हो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने किसका निकाला पार्ट 1 का एरिया। अब पार्ट 2 देखो मेरा रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन या पार्ट सेकंड। तो इसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है बेटा 6.5 इंटू 1, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
6.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.5 इंटू 1 इतना हो जाएगा। अब चलते हैं, पहले थर्ड की कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले फोर्थ और फिफ्थ का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर पार्ट कौन सा, फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ पार्ट भी क्या है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अभी मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। जब आप इसको करोगे 9/2 आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम यही एरिया किसका होगा, ट्रायंगुलर रीजन 5 का। एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन फिफ्थ का एरिया भी क्या आ जाएगा आपका, सेम चीज है, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे क्या हो गए हमारे, इसके एरिया हो गए। इन चारों पार्ट के तो निकल गए। अब चलते हैं इसके लिए, ये जो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज पार्ट कौन सा है, थर्ड। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रेपीजियम को देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ आपका ट्रेपीजियम बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर है, ये सारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। ये नीचे वाली साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया A B C D, ये नाम लिख दिया मैंने इसका, कि इसका नाम क्या है, ABCD है। क्या नाम है इसका, A B और C मैंने लिख दिया यहाँ पे, और D लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका एरिया कैसे निकालना है वही मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ से पॉइंट B से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी AD के पैरेलल, इस तरीके से देखिए, क्या किया हमने, E पे हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन BE पैरेलल किसके, AD के, ठीक है, थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से, B से। अब देखिए नाउ ये बेटा AB पैरेलल क्या है, ट्रेपीजियम है ये, AB पैरेलल किसके है, BC के। इसका मतलब क्या हो गया, AB विल बी पैरेलल टू दिस वन और नॉट, ये वाला भाई, AB पैरेलल DE। और एक चीज मैंने अभी और निकाला, क्या है यहाँ से, कि BE पैरेलल AD है, BE पैरेलल AD है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, यानी ABED इज पैरेललोग्राम, ABED इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। कौन सा, ABED। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम कि DE कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो DE कितना आ जाएगा, पूरा 2 था, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो EC भी कितना आएगा भाई, EC टोटल कितना था ये, 2 सेंटीमीटर, तो 1 आ गया, तो ये भी आ गया 1 सेंटीमीटर। EC भी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। दूसरा, ये जो AD है, AD और BE भी इक्वल होंगे, एंड BE विल ऑल्सो इक्वल टू विच वन, AD, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी कितनी आ जाएगी साइड,
1 सेंटीमीटर। यानी जो ट्रायंगल की साइड BE है वो भी कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, ये वाला। दिस वन, सपोज दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट 1 अगेन, एंड ऑल्सो ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया मैंने, BM परपेंडिकुलर टू विच वन, EC, EC, BM परपेंडिकुलर टू EC। तो अगर B1 परपेंडिकुलर टू EC है तो यही BM जो है पूरी के क्या होगा, CD के भी परपेंडिकुलर होगा, CD के भी परपेंडिकुलर होगा। कौन, BM जो है CD के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। BCE क्या एरिया, देखिए आप, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना हो गया, 1/2, बेस कितना है बेटा इसका, EC यानी 1, और इंटू हाइट कितनी है इसकी, BM। तो कितना एरिया आ गया इसका, BM/2। किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कितना आ गया, BM/2। कितना एरिया आ गया इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BC कितना आ गया, BM/2। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप से इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, जो है BCE है मेरा, जिसकी साइड्स क्या क्या है आपकी, 1 1 1, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको हीरोन फॉर्मूला से जो है फाइंड आउट कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो सबसे पहले S देखिए, S क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड का सम अपॉन 2, यानी 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 3/2। S माइनस A क्या होगा, 3/2 - 1, तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से S माइनस B भी क्या होगा, 3/2 - 1, और S माइनस C भी क्या होगा, 3/2 - 1, यानी S माइनस A 1/2, S माइनस B 1/2, और S माइनस C भी क्या आ गया आपका, 1/2। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCE क्या होता है, S यानी 3/2, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी 1/2 1/2 1/2। तो ये हो गया √3, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, √3/16, √16 हो गया आपका 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कितना आ गया, √3/4। दिस इज पार्ट सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट भी क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE था, और इक्वेशन सेकंड भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BM/2 = √3/4। 2 यहाँ चला जाएगा, तो BM = 2 √3/4, 2 √3/4, 2 से 4 को रिड्यूस कर लेंगे, 2 × 2 = 4। √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 2 × 8 = 16, 0.866, और इसको जो है मैं अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल ले रहा हूँ, 0.9 सेंटीमीटर के, 0.9 सेंटीमीटर के। अब है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन बाय हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी, यानी AB + CD, और इनटू हाइट। तो इसकी हाइट भी क्या है, BM, क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ना, BE को जो मैंने कर रहा वो क्या था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो जो है मेरे पास इसकी हाइट भी क्या होगी, BM, किसकी, ट्रेपीजियम की। यानी यहाँ पे ट्रेपीजियम और ट्रायंगल की हाइट क्या है, दोनों की BM है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB + CD इंटू BM। अब इसको जो है मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB देखिए कितना, 1, प्लस ये DC कितना है, 2, और ये कितना आ गया आपका 0.9।
तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 1/2 इंटू दिस वन 3 इंटू 0.9, तो ये हो गया आपका 1.95 इंटू 0. इतना 1.5 इंटू 0.9, तो ये हो गया 15 9 जा 135, 15 9 जा 1, तो कितना आ गया ये तकरीबन आपका 1.35। कितना एरिया आ गया इसका, आपका एरिया जो आपका था इसका कितना आ गया, लगभग 1.35। और 1.35 को जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेशन में कितना लिख रहा हूँ इसका एरिया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले की कैलकुलेशन है, इसको आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, ये पहले की कैलकुलेशन है। अब जो मेरा टोटल होगा, उसका टोटल कलर पेपर यूज्ड, उसको फाइंड आउट करना है। उसको लिखते हैं यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ पेपर। तो देखिए सारे ऐड हो जाएंगे। तो पहले पार्ट का एरिया कितना था, ये था 2.5, 2.5, दूसरे का कितना था 6.5, फिर कितना था 4.5, फिर कितना था 4.5। ठीक है, 2.5, 6.5, फिर 4.5, 4.5, 4.5, और ये आ गया आपका 1.4, 1.4। इसको हम जो है सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल कर देंगे तो वो मेरा क्या है, आंसर आ जाएगा। तो टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल कितना है आपका, टोटल चेक कर लेते हैं। 4 1 2 3 4 20 एंड 4 24, और 3 जा 7 और 11 जा 17 2 19, दैट इज 19.4। कितना आंसर आ गया, कितना टोटल पेपर यूज हुआ 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आप जितना उन्होंने जो ये पेपर यूज किया है उसको जो है आप फाइंड आउट कर लोगे। पहले आप डिफरेंट पार्ट का अलग अलग से निकाल लोगे एरिया, जैसे पहले का निकाला ट्रायंगल वाला, उसके बाद जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों पार्ट का एरिया निकाल के जब आप सबको टोटल करोगे तो यू विल गेट 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।